हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम वर्ल्ड हिस्ट्री का छठा टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को। दोनों विश्व युद्धों को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के 5 टॉपिकों को कवर कर लिया है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है जी। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 28 जुलाई 1914 को और इसकी समाप्ति होती है 11 नवंबर 1918 को। ठीक है जी। तो इसके प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है? तो 28 जुलाई, ये डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है युद्ध की शुरुआत और समाप्ति। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी प्रथम विश्व युद्ध की? तो 28 जुलाई 1914 और समाप्ति हुई थी 11 नवंबर 1918 को। अगला पॉइंट है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फ्रेडिनेंड, फ्रांसीसी फेर्डिनेंड इनका पूरा नाम है, इनकी हत्या। ठीक है जी। तो इनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण ये प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। आगे देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विश्व 2 भागों में बटा था, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा दूरी राष्ट्र। तो पूरा विश्व कितना भागों में बट गया था? तो 2 भागों में। एक कौन सा भाग था? तो मित्र राष्ट्र और दूसरा था दूरी राष्ट्र। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि मित्र राष्ट्र में शामिल थे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, साइबेरिया, जापान, इटली, पुर्तगाल एवं अमेरिका। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? तो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, साइबेरिया, जापान, इटली, पुर्तगाल एवं अमेरिका। प्रारंभ में अमेरिका तटस्थ रहा, परंतु जर्मनी द्वारा अमेरिकी जहाजों को डुबोने के बाद वह मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल हो गया। मतलब अमेरिका शुरू में युद्ध में शामिल नहीं हुआ, लेकिन जब जर्मनी ने अमेरिका के जहाजों को डुबो दिया तो वो क्या किया? अमेरिका मित्र राष्ट्र की तरफ से युद्ध में कूद पड़ा। ठीक है जी। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि धुरी और शत्रु राष्ट्रों में शामिल थे जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की। कौन कौन से शामिल थे? जो धुरी एवं शत्रु राष्ट्र थे उसमें कौन कौन से शामिल थे? तो उसमें जर्मनी शामिल था, इटली शामिल था, ऑस्ट्रेलिया शामिल था, हंगरी, बुल्गारिया एवं तुर्की शामिल थे। बाद में तुर्की था वो ध्रुवी मतलब शत्रु राष्ट्र से हटकर मित्र राष्ट्र की तरफ से युद्ध लड़ने लगा। ठीक है जी। तो याद रखिएगा कि पहले अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, बाद में वो जर्मनी के जहाज डुबोने के बाद युद्ध में आया। और तुर्की की क्या हुआ कि शत्रु के साथ लड़ रहा था, शत्रु के साथ मिलकर बाद में वो मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ने लगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कुछ महीने बाद 18 जून 1919 को पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ। और शांति सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो पेरिस में। और कब हुआ? 18 जून 1919 में। ये डेट और सन आपको जरूर याद रखना है, एग्जाम में अधिकतर यही पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो आपको इसको याद रखना है प्रॉपर। ठीक है। अब पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ। मित्र राष्ट्रों ने पराजित जर्मनी के साथ अन्यायपूर्ण और मतलब जो भी वेसाय की संधि थी उस कब की गई? तो 18 जून 1919 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि युद्ध के उपरांत विश्व में शांति की स्थापना हेतु वर्ष 1920 में एक नए अंतर्राष्ट्रीय संस्था संगठन राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और राष्ट्र संघ की जो स्थापना कब हुई? तो 1920 में। प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो हमने आपको सामने रख दिए। मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ। प्रथम शुरुआत कब हुई? तो 28 जुलाई 1914 को। इसकी समाप्ति कब हुई? तो 11 नवंबर 1918 को। किस कारण हुई? तो फ्रांसीसी फिनलैंड की हत्या के कारण हुई। ठीक है जी। और इनकी हत्या कहाँ हुई थी? तो सारे जेवा में हुई थी। ठीक है। जिस कारण क्या हुआ? पूरा विश्व कितने भागों में बट गया? तो 2 भागों में बट गया, एक मित्र राष्ट्र, दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में शामिल देश के नाम मैंने आपको बता ही दिए, उनको एक बार देख लेना। और धुरी और शत्रु राष्ट्र में शामिल जो देश थे उनके भी नाम आपको मैंने बता दिए। इस युद्ध की समाप्ति के बाद शांति सम्मेलन जो हुआ कितने तारीख को हुआ? तो 18 जून 1919 में हुआ। कब हुआ शांति सम्मेलन? 1919 में। और उसके बाद शांति सम्मेलन हेतु क्या किया गया?
स्थापना करने हेतु 1920 में राष्ट्रीय संधि की स्थापना हुई। आपका प्रथम विश्व युद्ध खत्म, इससे बाहर इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है जी, क्विक रिवीजन हो गई आपकी। अब देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है जी, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किए जाने पर। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। और ये कब किया था? तो 1 सितंबर 1939 को। ये डेट आपको जरूर याद रखना है। ठीक है जी, आगे आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह युद्ध कुल 6 वर्षों तक चला। और ये युद्ध कब से कितना वर्ष चला? 6 वर्ष। 1 सितंबर 1939 से लेकर 14 अगस्त 1945 तक ये युद्ध चला। इस युद्ध में लगभग 61 देशों ने शामिल हुए। कितने देश शामिल हुए? 61 देश। याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देश शामिल हुए? तो 61 देश शामिल हुए। ठीक है जी, और प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश शामिल हुए थे? तो 39 देश, 39 देश प्रथम विश्व युद्ध में शामिल थे। वो पॉइंट एक छूट गया है, आप लिख लीजिए कितने देश शामिल थे। तो 39 देश शामिल थे। और द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया। अगला पॉइंट है कि इस युद्ध में मित्र राष्ट्र में शामिल थे सोवियत रूस, इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, अमेरिका एवं अन्य राष्ट्र आदि। जो मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे? इंग्लैंड शामिल था, फ्रांस शामिल था, अमेरिका शामिल था और रूस शामिल था, चीन था। अमेरिका ने प्रारंभ में द्वितीय विश्व युद्ध में तटस्थ रहा, परंतु जापान द्वारा 7 सितंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर आक्रमण किए जाने के बाद वह मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में कूद पड़ा। दूसरी बार भी अमेरिका कब युद्ध में कूदा? जब पहली बार में जर्मनी ने आक्रमण मतलब उसके जहाज को डुबाया था, और दूसरी बार जापान ने जब उस पर आक्रमण किया तब वो युद्ध में कूदा। ठीक है जी, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र पर द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। और जो अंतिम देश द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित हुआ मित्र राष्ट्र से, वो कौन था? तो जापान था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतिम देश विश्व युद्ध में मतलब पराजित होने वाला कौन सा था? तो जापान था। ठीक है, और इसकी भी शुरुआत पूछी जा सकती है और इसका अंत पूछा जा सकता है। ये शुरुआत कब हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध की? तो 1 सितंबर 1939 को। और इसकी समाप्ति कब हुई थी? तो 14 अगस्त 1945 को। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आगे है कि द्वितीय विश्व युद्ध द्वारा अमेरिका ने जापान के शहर मतलब हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को फेरमैन नामक परमाणु बम गिराया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को फेरमैन नामक एक परमाणु बम गिराया, जबकि 9 अगस्त 1945 को जापान के एक अन्य शहर नागासाकी पर अमेरिका ने लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया। ठीक है जी, तो क्या किया? जापान के ऊपर अमेरिका ने 2 बम गिराए। एक कौन सी जगह थी? तो हिरोशिमा, और दूसरी कौन सी जगह थी? लिटिल बॉय नाम मतलब नागासाकी। ठीक है जी, तो अमेरिका ने जो कब बम गिराया? तो 6 अगस्त परमाणु बम, तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने किस पे गिराया? जापान पे। ठीक है जी, और दूसरा कब गिराया था? तो 9 अगस्त को नागासाकी। पहला गिराया 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और दूसरा गिराया 9 अगस्त को नागासाकी पर। ये दोनों कहाँ है? जापान में है। ठीक है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। और लास्ट पॉइंट है कि द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे बड़ी देन संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना रही। और द्वितीय विश्व युद्ध की प्रमुख देन क्या रही? तो यूएनओ की स्थापना। युद्ध के पश्चात 24 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के उद्देश्य से यूएनओ की स्थापना हुई। और इससे क्या हुआ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उससे संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, और जिसके बाद शांति के जो भी अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा जिम्मेदारियां थी, आदेश थे, उद्देश्य थे, वो सब कौन लेता था? तो यूएनओ लेता था। ठीक है जी, तो द्वितीय विश्व युद्ध में से आपको सिर्फ 2-4 सब पॉइंट याद रखने, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कि इसकी शुरुआत हुई 1 सितंबर 1939 को और इसका अंत हुआ 14 अगस्त 1945 को। जापान पे बम किसने गिराया? तो अमेरिका ने गिराया। कब गिराया?
तो 2 बार गिराया। प्रथम बम मतलब पहला बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को और दूसरा गिराया था 9 अगस्त 1945 को। पहला कहाँ गिराया? तो पहला गिराया हिरोशिमा पर और दूसरा गिराया नागासाकी पर। ठीक है जी, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। और जब एक और पूछ सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है जी, इससे ज्यादा द्वितीय विश्व युद्ध में आपसे कुछ नहीं आएगा। प्रथम विश्व युद्ध से भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो भी मैंने आपको कवर करवा दिए, और द्वितीय विश्व युद्ध से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने आपको कवर करवा दिए। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा। बस आपको इतना ही प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में पढ़ना है, कवर करना है। इतना पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब कल फिर मिलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।